साथ शास्त्रार्थ करे कोई ब्राह्मण, चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करते हैं मुझसे ब्राह्मणों के, मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, आए मेरे साथ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेधः सर्वः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरयो अरिष्ठानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद जितना ब्राह्मणों ने फैलाया, इस देश को बेड़ा गर्क किया है, तीन ब्राह्मणों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। और आज भी जो भी पाखंडवाद चल रहा है, ब्राह्मणवाद चल रहा है, ये देश के रसातल की ओर ले जा रहे हैं। जब मास्टर का बेटा अनपढ़ बेटा मास्टर नहीं बन सकता है, तो एक पंडित का बेटा अनपढ़ पंडित कैसे बन जाएगा? वो गंगा नहाने से शारीरिक शुद्धि हो सकता है, लेकिन मन की शुद्धि नहीं होगा। पाप नहीं करता है। अवश्यमेव कृतम कर्मम शुभाशुभम। अब कौन बिरादरी चाहते हैं? शास्त्रार्थ की बात तो छोड़िए लपोड़ शंख जी, आपको मैं बता दूं, आपको गुरुकुल का या किसी भी विद्यालय का चतुर्थ तृतीय प्रथम द्वितीय कक्षा का छात्र भी 2 पल में हरा देगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, शास्त्रार्थ आप ऐसे ही समझते हैं कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, उसे शास्त्रार्थ थोड़ी कहेंगे आप। पहली बात तो शास्त्रार्थ आप ब्राह्मणों से ही क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, भय है कि ब्राह्मणों के पास ही ज्ञान है शास्त्रों का। शास्त्रों के इस ज्ञान को संभाल कर रखने वाले ब्राह्मण हैं, संजो कर रखने वाले ब्राह्मण हैं, संकलित करने वाले ब्राह्मण हैं और संकलित करके उनकी सुरक्षा करने वाले भी ब्राह्मण हैं। इसलिए आपको भय है। अब आपके हाथ में, आप जैसे पाखंडियों के हाथ में शास्त्र क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह से ही निरक्षर होकर मूर्खों की तरह चिल्लाने से आप लोग इन शास्त्रों का अनादर कर करके बिखेर देते, ठीक है, और इनको रद्दी के भाव में बेच देते, और इनसे जो पैसा प्राप्त होता वो आप सभी को पता ही है। आप लोग क्या करते हो फिर उन पैसों का? ज्यादा कठोर शब्द तो नहीं कहूंगा, किंतु पंडित की, साधु की, सन्यासी की वाणी में गंभीरता और कठोरता भी होनी चाहिए। कठोर होनी चाहिए कुल्हाड़ी की तरह, मृदुभाषी भी होना चाहिए, किंतु समय समय पर कठोर भी रहे, ताकि उसके गंभीर विषयों को समझा सके आप जैसे अनपढ़ों को। रही बात जो आपने कहा है, जो मंत्र है वो अशुद्ध है, आपने उच्चारण किया है जो स्वस्ति न इंद्रो वाला वेद मंत्र है। यदि आप शास्त्रार्थ ही कहे हुए होते या शास्त्रार्थ करने के लिए पढ़े लिखे ही होते, योग्य होते, तो मान लिया जाता, किंतु आपने स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवा वाला मंत्र है वो अशुद्ध बोला है, उसमें जो उच्चारण है आपने अशुद्ध किया है। दूसरी बात, गीता से जो श्लोक बोला है आपने कि जो भी कर्म करता है वो अवश्य भोगता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उसका अर्थ यह है। वो श्लोक भी आपने अशुद्ध बोला है। अवश्य में ये क्या मंत्र है? ये क्या शैली है भाई? अच्छे से बोलो ना। अवश्य में एवं भोक्तव्यम, अवश्य में एवं भोक्तव्यम, भोक्तव्यम तो हटा ही दिया आपने। ये क्या है? आपको भी नहीं पता कि श्लोक क्या है क्या नहीं है। आप शास्त्रार्थ करने के लिए प्रेरित हो, शास्त्रार्थ करने के लिए चिल्ला रहे हो, उछल रहे हो। क्या है जो आ रहा है शास्त्रार्थ, जो आ रहा है शास्त्रों में ये लिखा है? भाई पढ़ो तो सही, शास्त्र क्या है, कौन से हैं, कैसे होते हैं उनके दर्शन, कैसे लगते हैं शास्त्र। अखबार थोड़ी है जो पढ़ लिया और रख दिया, अखबार नहीं है शास्त्र। इसलिए निवेदन है लपोड़ शंख जी आपसे, जो भी हैं, आपका नाम भी नहीं जानना चाहता मैं, जो भी हैं आप ध्यान से रहिए, सिस्टम से रहिए, व्यवस्था बनाए रखें, इस तरह से उछल कूद ना करें। हर हर महादेव, नारायण।